बच्चों, आज मैं आपके दूसरे पाठ का टेस्ट लूंगा। पाठ का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। पहला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा प्रश्न है, नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। तो इसका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री। 1964 में नेहरू जी की मौत हो गई थी, तो उनके बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रखा? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल। इसका उत्तर होगा कांग्रेस। यानी 1952 से लेकर 1967 तक जो चुनाव हुए थे, राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग या भारत का निर्वाचन आयोग, ये 1950 में बना था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस 1969 तक विविध विचारधाराओं को साथ लेकर चल रही थी। इसमें सभी विचारधाराओं के नेता थे, इसलिए पामर ने इसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी क्षत्रिय संगठन नाम दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया था? मॉरिस जोन्स, इकबाल नारायण, रजनी कोठारी, खुशवंत सिंह। इसका उत्तर होगा रजनी कोठारी। अगला प्रश्न है, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1960, 1961, 1963, 1965। तो इसका उत्तर होगा 1963। कांग्रेस के कामराज ने 1963 में एक प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए तथा अपनी सारी ऊर्जा कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में लगा देनी चाहिए। 1963 में उन्होंने नेहरू को सुझाव दिया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को संगठनात्मक कार्य करने के लिए मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। यह प्रस्ताव कामराज ने दिया था, इसलिए यह कामराज नाम से फेमस हुआ। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन सा था? स्वतंत्र पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी, भारतीय जनसंघ। तो भारतीय साम्यवादी पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी इसमें गलत दे रखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये दूसरे नंबर पे थी और इसको 16 सीटें प्राप्त हुई थी। प्रथम कांग्रेस थी जिसे 499 में से 364 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसमें ये रॉन्ग है, वो रॉन्ग नहीं है। इसका सही उत्तर यही होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, 1952 से 1967 के काल में कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? याद रखना, ये पूछा है कि नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, कुशल नेतृत्व, विभाजित विपक्षी दल, मजबूत क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो इसका उत्तर होगा मजबूत क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यानी यह उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया? स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसका उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में
कितने विधायक और सांसदों हेतु मतदान करवाना था? 2100 विधायक और 500 सांसद, 1700 विधायक और 598 सांसद, 3200 विधायक और 499 सांसद, 2100 विधायक और 567 सांसद। इसका सही उत्तर होगा 3200 विधायक और 499 सांसद। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किस नेता ने दिया? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, राम मनोहर लोहिया। इसका उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे? 25%, 15%, 20%, 35%। इसका उत्तर होगा 15%। अगला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एक आधिपत्य वाली दलित व्यवस्था। तो इसका उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था। यानी भारत में कितने भी राजनीतिक दल बन सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? 1999, 1971, 1990, 1977। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले चुनाव हुए थे 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में और 1971 में। इन सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। साम्यवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ? सन 1930 के दशक में, सन 1950 के दशक में, सन 1920 के दशक में, सन 1040 के दशक में। तो इसका उत्तर होगा 1920 के दशक में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई? जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस। तो इसका उत्तर होगा कांग्रेस, जो कि 1885 में बन गई थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय, बी.डी. सावरकर, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका उत्तर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लास्ट प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुई? 1890, सन 1885, सन 1887, सन 1891 में। इसका उत्तर होगा 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। अब आप देखो कि आपके 20 में से कितने नंबर आते हैं। तो वो जितने नंबर आते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।